हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोट। हम लोग एग्जाम बाइट का सीरीज में आज 7वां वीडियो करेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। 7वां वीडियो आज रहने वाला है। कल तक हमने 6th वीडियो अपलोड कर दिया था, आप लोग शायद देखे होंगे और बहुत सारा अच्छा व्यूज़ वगैरह भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसी तरह इस सीरीज़ को आगे बनाए रखिए ताकि कम समय में जल्दी से रिवीजन करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व के। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज 7वां वीडियो है। एग्जाम वाइट्स का जो हम लोग सीरीज करें उसका 7वां वीडियो है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर तो अमृतसर को कहा जाता है। ठीक है, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। पोप का शहर किसको कहा जाता है? रोम को। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी तरह बिहार के बारे में भी, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है ना। तो बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी नदी। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी किसको कहा जाता है? हैदराबाद। हैदराबाद को हम लोग भारत में हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को यानी कश्मीर को कहा जाता है। धरती का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर को ही कहा जाता है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को ही कहा जाता है। धरती का स्वर्ग। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। श्वेतनगर, श्वेतनगर बेलग्रेड को कहा जाता है। ये विश्व से है, वर्ल्ड से है। श्वेतनगर बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल का मैदान किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का ये खेल का मैदान माना जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड जब जाएंगे तो वहाँ पर सफ़ेद हाथियों का बहुत सारा संख्या है, इसीलिए सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश जापान को। उगते सूरज का देश जापान को। क्यों कहते हैं उगते सूर्य का देश जापान को दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 4:45 AM में, ठीक है, सूर्योदय हो जाती है, सूर्य उदय हो जाती है और डूबती भी है लेट से, लगभग 6:45 में शाम में डूबती है, 6:45 बजे, और सूर्योदय भी सबसे पहले 4:45 में ही हो जाती है। इसीलिए उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड। आपको बताना है कि नोकिया जो मोबाइल कंपनी थी, अभी तो नोकिया का बहुत कम मोबाइल आता है, नोकिया का जो फ़ोन होता था वो किस देश का था? कहाँ उसका मेन पेरेंट कंट्री कौन सा था? तो ये फिनलैंड ही था। ठीक है, फिनलैंड ही था। ठीक है, नील नदी का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। मिस्र जो है नील नदी के कारण ही ये मिस्र बना है। ठीक है, उसका अपर्दन के कारण, उसका बहाव के कारण एक ऐसा जगह बना है जिसको हम मिस्र कहते हैं। ठीक है, नील नदी का उपहार या वरदान मिस्र को माना जाता है, कहा जाता है। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, भारत से है। धान का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता है क्यूबा में, इसीलिए इसको विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा गया क्यूबा को। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस किसे माना जाता है? जयपुर को। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर जयपुर को ही कहा जाता है। गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर को ही कहा जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? टर्की को, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज है। ठीक है,
अभी तुर्की का नाम चेंज हुआ है। तुर्की का नाम क्या हुआ है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तुर्की का नाम अभी चेंज हुआ है, क्या इसका नाम चेंज हुआ है आपको कमेंट में बताना है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा सांप निकलता है, बहुत वैरायटी का भी सांप है, तो सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसको कहा गया है, भारत का कोचीन। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष शहर किसको कहा जाता है भारत में, तो बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। पहले बेंगलोर नाम था, अब बेंगलुरु हो गया है। पिरामिड का देश किसको कहा जाता है, मिस्र को। पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो अंडा का प्रोडक्शन है एक का बाबू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको अंडों का टोकरी कहा गया है। अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश। सोया यानी सोयाबीन का जो बीन्स होता है, सोया का जो हम लोग खाते हैं, और उसका जो बीज होता है सोयाबीन का, तो मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, मुंबई को। इंडिया गेट कहाँ है, मुंबई में। भारत का मसालों का बगीचा केरल को। ठीक है, भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। वर्ल्ड में सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है, इस्पात नगरी भारत में जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर का स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर रखाया है, इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को माना जाता है, जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार कौन है, जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, इसका पुराना नाम था बर्मा। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया किसको कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स किसको कहा जाता है, फोंग पी चोटी, फोंग पी चोटी को कहा जाता है, जो कि मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन, ठीक है, फोंग पी चोटी जो कि मिजोरम में है। पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है, पवित्र भूमि। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मरकत द्वीप एमरोल्ड द्वीप भी कहते हैं। मरकत द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। मरकत द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार बॉब अल मंडप को कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज कौन था, यूरोप का मरीज तुर्की था। अब देखिए एशिया का मरीज कहा जाता है चीन। ऐसा ऐसा काम ही करेगा, ये कोरोना ला देगा, क्या क्या करेगा, तो मरीज ही है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरोप का मरीज तुर्की का है, तुर्की को कहते हैं, इसी तरह एशिया का मरीज चीन है हमारे लिए, एक तरह से मरीज ही है। ठीक है, बीमार हुआ इसलिए इसको मरीज कह सकते हैं। एशिया का मरीज चीन। ठीक है, उसका अंध महादेश किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली में है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली में है। हजार हाथियों का भूमि लाओस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको देख करके रखना है। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है।
तो गाइज ये था हम लोग का 7वां वीडियो एग्ज़ाम बाइट्स के जो सीरीज हम लोग कर रहे थे। ये छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसको एक बार देख करके रखिएगा। 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ इसमें से याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ा स्टेप लेने से आदमी कभी आगे नहीं बढ़ा है। बड़ा स्टेप लेने से पक्का इधर उधर फेल होने का डर रहता है, लेकिन छोटा छोटा स्टेप लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा ही प्रयास है कि छोटा छोटा वीडियो टॉपिक लेकर के आएँ और आप लोग को हम ये वीडियो गिफ्ट के तौर पर दें, ताकि आप इसको देख करके जाएं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर में कि आपको लगभग कॉन्फिडेंट आ जाएगा, फिर जा करके एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हैं। इसके अलावा हम करंट अफेयर पर काम कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का वीडियो भी आएगा। इसके अलावा जीएस में जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन सभी का वीडियो धीरे धीरे आएगा, जो कम्प्रीहेंसिव क्लास उसमें हम लोग करवाएंगे। तो अभी छोटा छोटा वीडियो इसको डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा एग्जाम अभी चल रहा है। बच्चा लोग बोल रहा था कि सर कुछ कुछ हम लोग को ऐसा दीजिए जो कि तुरंत में रिवीजन हो जाए। तो ठीक है गाइज, आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।